आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अदालत के बाइस हल्फ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर लेंगे। 10 काबीना अरकान भी हल्फ उठाएंगे। पहले मरहले में काबीना का हिस्सा बनने वालों में सरदार फ़हीम अख्तर रबानी, मियाँ अब्दुल वहीद चौधरी, आमिर यासीन शामिल, जावेद अयूब, बाजिल नकवी, कासिम मजीद और जावेद बढ़ानवी हिस्सा, यासिर सुल्तान, अली शान सोनी और ज़ियाउल कमर के नाम भी शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत मुतवक्के। फरियाल तालपुर हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राबता। कहा, आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली को वफाक की तरजीह होगी। दोनों रहनुमाओं का अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का भी आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से फ़ोन पर राबता। कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी कश्मीरी अवाम की फतह भी है। गजा में अमन के क़याम की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मंसूबा मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल। अमरीकी मंदूब ने कहा कि आज दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। अल्जेरियन मंदूब बोले, फ़लस्तीनी अवाम से इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी अवाम को अपने फैसले खुद करने का हक होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही में खुद करूंगा, उसमें दुनिया के बड़े मुअज़्ज़िज़ रहनुमा भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर की गजा अमन मंसूबा करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। गजा की तबाहकुन जंग के बाद आगे बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है। गजा की तबाहकुन जंग के बाद बिल आखिर आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अपने एक बयान में कहा कि सबसे अपील है कि जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने में मदद करें। सब मिलकर मशरिक़ वस्ता को हथियारों तबाही से पाक इलाका बना दें। पाकिस्तान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम। गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया है। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा। फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेंगे। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंचेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। वेनेज़ुएला में गैंग बदतरीन है। मुझे वो हुकूमत पसंद नहीं जो मुल्क चला रही है। वेनेज़ुएला से निमटने के हवाले से अभी तक कोई ऑप्शन नहीं। जुराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फ़ौज भेजेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर वर्ल्ड कप की तैयारियों पर काम करेंगे। अमरीका में लोगों को बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिलेगी। यूक्रेन फ्रांस से सोराफेल तैयारी खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहिदा तय। सदर ज़ेलेंस्की ने पेरिस में फ्रांसीसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआहिदे को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मुआहिदे से यूक्रेन की तवील मुद्दत सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत होगी। यूक्रेन आइंदा 10 वर्षों में तैयारे खरीदेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुआहिदे को दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में एक नए मरहले का आगाज़ करार दिया। मुआहिदे में ड्रोन, इंटरसेप्टर, गाइडेड मिसाइल और जदीद दिफाई निज़ाम शामिल हैं, जिनकी पहली खेप की तरसील अगले 3 वर्षों में शुरू हो जाएगी। बांग्लादेशी अदालती हुक्म के बाद बंगालियों का मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद के घर पर धावा। मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े। ढाका की अदालत की जानिब से हसीना वाजिद को फांसी की सज़ा दिए जाने के बाद बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल आए। मुश्तइल हुजूम ने हसीना वाजिद के घर की इमारत पर बना मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को तोड़कर हसीना वाजिद से नफरत का इजहार किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा कराची में अहम मुलाकातें। साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल के रिहाइशगाह पहुंचे, बेटे अब्बास पटेल की शादी पर मुबारकबाद दी। काबीना अरकान के हमरा पीपल्स पार्टी रहनुमा आफ्ताब शाबान मीरानी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आज़म की लीगी रहनुमा जाम करम अली से मुलाकात, कराची की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। एयरपोर्ट पर रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी डायरेक्टर प्रोटोकॉल और पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम का इस्तकबाल। इसहाक डार SCO के तहत 2 रोज़ा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 28वीं तरमीम जल्द लाई जाएगी, वो भी मंजूर होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलविस करे। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं वो उनके ज़ाती मकासद हैं। ओपोजिशन इत्तेहाद कायम की बहाली की तहरीक शुरू करने का ऐलान। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक की जाएगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, अमन व अमान का क़याम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाने और नाजायज़ आईनी तरामीम करने में मसरूफ़ है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। बरतानिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंटेरियंस भी मिले। गवर्नर पंजाब सलीम रजा और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो को सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह किया। सदर पीपल्स पार्टी की मोहम्मद अली शाह बाजा की पार्टी उमूर पर ब्रीफिंग। रुकने कौमी असम्बली खालिद अहमद खान की खोटकी में अवामी मसाइल उनके हल से मुतल्लिक बातचीत। एक जुबान होकर MQM के इस आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम के साथ लाने की हिमायत की। स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल या 27वीं आईनी तरमीम की जहां पर डिस्कशन हो रही थी, जहां पर बहस हो रही थी, हमने वहां पर अपना मुकदमा जीत लिया। वहां पर हमारे पास नंबर ज्यादा थे, लेकिन हम इल्जाम भी नहीं लगा रहे, हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से 27वीं तरमीम में हमारे बिल को शामिल नहीं किया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम। तकरीब से खिताब में कहा कि बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक MQM की तरमीम आइंदा महीनों में आएगी और मंजूर भी होगी। 27वीं तरमीम की हिमायत के बदले वजारतें ले सकते थे, लेकिन MQM ने आने वाली नस्लों के मसाइल का आईनी हल पेश किया। तमाम जमातों के पास गए, उनके साथ मुकालमा किया। वफाकी हुकूमत ने हमसे अपील की थी कि अभी इस मामले को रोक दें। हमारे बिल की हिमायत करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। शर्जीलिना मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुत्तहिदा ने हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठ की सियासत की। 27वीं आईनी तरमीम का आगाज़ बिलावल भुट्टो की ट्वीट से हुआ। MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बल्दियाती इंतखाबात में भी MQM राह फरार इख्तियार करती रही। अब नए सूबों का नारा मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बतदरीज बेहतर हो रहा है। गली महल्लों की बेहतरी के लिए भी इक़दाम जारी हैं। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरामीम आइन और कानून से मुतसादिम करार। लिखा, खवातीन समेत दीगर मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं करवा सकता। इंतखाबात के लिए DRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है।